दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो आपने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट खो रहे हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो काफ़ी चीज़ें मिस कर दोगे। और अगर आप इस वीडियो को फाइनल तक देखोगे तो लाखों रुपए की इनकम भी आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए ही आए हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लंबी वीडियो इसके लिए सॉरी, बट आपको वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका नॉलेज अच्छे से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टायर में लाइटिंग वायरिंग किस तरह से की जाती है और कदम ब कदम कैसे वो लाइटें चलती है 100% आपको सिखाएंगे। सीखने के बाद लाखों रुपए महीने के आप कमा सकते हो पार्टी के यहाँ। तो सबसे पहले आप सीढ़ियों की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ पहले से ही इंस्टॉलेशन की गई है, जैसे कि मार्बल वगैरह सब कुछ पहले से लगा हुआ है, तब भी आप फिटिंग कर सकते हो। और अगर मार्बल नहीं लगा हुआ है तब भी आप फिटिंग कर सकते हो। वह तरीका मैं आपको कुछ और वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कितनी सीढ़ियां हैं, कितना लेवल है, कितनी वायरिंग लगेगी। तो एक यहाँ से होते हुए एक यहाँ तक सीढ़ी कंप्लीट है, एक ऊपर से नीचे की तक सीढ़ी कंप्लीट है। सबको गिन लेना है कितनी सीढ़ियाँ हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल पट्टी यानी कि प्रोफाइल चैनल लेके आना है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन होता है, नीचे एल्युमिनियम की पट्टी होती है। ओके, तो एल्युमिनियम इस वजह से चॉइस किया गया, ये हल्का भी होता है और हीट एग्जॉर्ब भी करता है प्रोफाइल लाइट का। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये है प्रोफाइल लाइट। सेकंड प्रोडक्ट होता है ये प्रोफाइल लाइट। अब ये कौन सी कितने कितने बल्ब की है ये सब कुछ बताएंगे। और यहाँ पर मैं टेप का यूज़ ले रहा हूँ जो कि हैवी ड्यूटी वाली टेप होती है। और एक वायरिंग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो कि डबल वायर, जो स्पीकर वाले वायर होते हैं डीसी वायर, वह आपको यूज़ लेना है। और यहाँ पे कुछ आपको शोल्डरिंग आयरन वगैरह भी चाहिए होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे शोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ जाती है। ये है पावर एडेप्टर, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये है हमारा डिवाइस, जिसके बारे में मैं कनेक्शन के बारे में और क्या काम करता है, किस तरह से करता है, ये सब कुछ मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। यही पूरा दिल है पूरी स्टेयर लाइटिंग को कंट्रोल करने वाला। ओके, अब यहाँ पर हम केसिंग पट्टी यानी कि प्रोफाइल पट्टी को हम काटेंगे लेवल में कितना हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पट्टी की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट की है। ठीक है, 7 फीट की भी आती है। तो सबसे पहले आप स्टेयर की जो साइज़ है वो नाप लें, कितनी साइज़ है, मतलब चौड़ाई कितनी है इसकी। तो यहाँ पे 51 इंचेस आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल पट्टी के ऊपर यानी एल्युमिनियम पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे मेज़र करके चिन्ह मार्क कर देना है कुछ इस तरीके से। तो वही साइज़ ले लेना है और आपको चिन्ह मार्क कर देना है। सिर्फ एक ही पट्टी का नाप लेना है अगर पूरी सीढ़ियाँ सिमिलर है। तो इस तरह से प्लास्टिक के साथ ही में इसे काट दें ताकि बराबर लेवल में कट जाए सब कुछ, दोबारा आपको काटने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, हम फिटिंग करके आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर स्टेयर के यहाँ रेज़र जो होता है इसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट साइज़ हमने बना लिया है। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक 13 लाइटें हैं। और 14 15 16 17 18 19 20 21 21 यहाँ पे स्टेयर लाइटिंग लगेगी, यानी कि 21 पीस हमें काटना है। तो उसी एक साइज़ की मदद से जितनी भी प्रोफाइल पट्टी हैं सभी को काट दें एक ही साइज़ का, क्योंकि आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो सब एक ही साइज़ की है, स्टेयर बिल्कुल सिमिलर साइज़ के हैं, तो सभी को सिमिलर साइज़ में ही काट दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राइंडर की मदद से आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि ग्राइंडर की मदद से काटोगे तो परफेक्टली साइज़ बनेगा और अच्छे से कटिंग होगी। प्लास्टिक के साथ में ही इसे काट दें ताकि आपको दोबारा नाप करके साइज़ करके इसे काटने की ज़रूरत ना पड़े। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी प्रोफाइल पट्टी हैं सबको मैंने साइज़ का काट लिया है।
स्टेप 2 की बारी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसे सेट कैसे करना है। ये है हेवी ड्यूटी टेप, जो कि आजकल बिल्डिंगों के अंदर कांच वगैरह चिपकाने के लिए लगाया जाता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये मज़बूत भी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टुकड़े टुकड़े इस तरह के लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परमानेंटली यहाँ पे यूज़ नहीं ले रहा, इसलिए मैं इस टेप का यूज़ ले रहा हूँ। ओके, कभी उतरे करे तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रिव्यू दिखाऊंगा कुछ दिनों बाद का, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये टेप काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एल्युमिनियम के ऊपर 3 टेप के टुकड़े लगा दिए हैं। तो इस तरह से जितने भी एल्युमिनियम के पट्टी हैं सभी के अंदर मैं इंस्टॉल कर दूंगा। लेकिन आप सीढ़ियों के ऊपर स्क्रू कस के भी लगा सकते हैं, वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं परमानेंट के लिए नहीं लगा रहा। तो आप ये समझिए मैं स्क्रू ही सेटअप कर रहा हूँ। लेकिन ये टेप भी कम नहीं है, ये काफ़ी मज़बूत होती है और बहुत ही अच्छी इसकी पकड़ होती है। जैसे कि बिल्डिंगों के अंदर आपने कांच वगैरह देखे हैं ना, बाहर की तरफ कांच रहते वो इसी से ही चिपकते हैं। ओके, याद रखना है। तो मैंने जितनी भी प्रोफाइल पट्टी हैं इन सभी को टेप लगा करके फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे जमाता हूँ और फिर आपको एक एक करके यहाँ पूरा सेट दिखाता हूँ कि बराबर साइज़ में क्या बना है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पूरी प्रोफाइल पट्टी के ऊपर टेपिंग कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे इसको लगाने का, यानी कि किस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल पट्टी को सभी सीढ़ियों के ऊपर रख दूंगा, एक एक करके सभी सीढ़ियों पर रख देंगे तो आपको बार बार उठाने की चिंता नहीं होगी और आपको अच्छे से फिटिंग करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा फाइनल यहाँ पर रख दिया है। अब एक एक करके आपको चिपकाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने टेप का यूज़ लिया है, सबसे पहले सीढ़ियों को साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद एक एक करके इसके ऊपर की टेप को उतार दें। उतारने के बाद अब इसको हाथ भी ना लगाएं, नहीं तो इसका जो गम है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बार चिपकने के बाद उतारना नहीं है, क्योंकि एक बार चिपक गया बस वो चिपक गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से सेटअप कर रहा हूँ और आपकी आंखों के सामने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक गया। अभी मैं इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ, आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 1 मिलियन के करीब पहुँचने ही वाले हैं। फिर मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ 1 मिलियन के बाद में। यहाँ पर देख सकते हैं अब आपकी आंखों के सामने जितने भी स्टेयर हैं उन सभी के ऊपर हम यहाँ पे टेपिंग कर रहे हैं, इसको चिपका रहे हैं और मैं रिव्यू दिखाऊंगा कितने दिन ये तक चला। ओके, क्योंकि इस वीडियो को बनाए बहुत समय हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने समय के बाद भी वो वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जितनी भी मैंने स्टेयर है सभी के अंदर इंस्टॉल एक एक करके कर देना है। तो स्टेयर लाइट किस तरह से फिटिंग की जाती है, इसको आप स्क्रू से भी कस सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप टेपिंग करके भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो आप मार्बल वगैरह लगाते हो तो मार्बल के टाइम पे क्या होता है कि इसके अंदर पहले से ही खड्डा किया जाता है, उसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर पुरानी स्टेयर है तो इस तरह से लगाएंगे, और अगर न्यू स्टेयर बन रही है, नई सीढ़ियाँ बन रही है, तो उसमें पहले से प्लानिंग करके काम किया जाता है। प्लानिंग का किस तरह से सिचुएशन बनाया जाता है वो अच्छे इलेक्ट्रिशियन को पता है, और अच्छा इलेक्ट्रिशियन मैं आपको बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी सीढ़ियों के अंदर मैंने एक एक करके इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके जो ऊपर की जो पॉलीथीन होती है, ये जो प्लास्टिक होती है जो केसिंग पट्टी के ऊपर होती है, वही इसको उतार दीजिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सभी को उतार करके बिल्कुल साइड कर दीजिए, एक एक करके उतारना है। और अगर टूट जाता है, फूट जाता है, तो इसे नया लाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर होता है, एकदम मजबूत भी
नहीं होता। तो यहाँ पर जितनी भी ये प्लास्टिक है सभी को मैं साइड कर दूंगा, क्योंकि अभी इनका काम नहीं है। ये बिल्कुल अब फाइनल होने के बाद मतलब अंत के अंदर इसका यूज़ लिया जाता है। अब ये देख सकते हैं उतारने के बाद पूरी एल्युमिनियम नज़र आने लग गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आप लाइटिंग किस तरह से चॉइस करें। तो ये देख सकते हैं ये लाइट है और ये 120 नहीं 240 एलईडी पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर में 240 एलईडी है। अगर आप 120 वाली लगाते हैं पर मीटर वाली तो उसके अंदर ब्राइटनेस कम होती है, और लेकिन 240 एलईडी वाली लगाएंगे पर मीटर तो उसके अंदर ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। हाई क्वालिटी की आपको यूज़ लेनी है, और यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों ही होते हैं। अब इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो यहाँ पे बाहर लाइट नहीं रहनी चाहिए। अगर बाहर लाइट थोड़ी सी रहेगी तो टूटने के चांस बनेंगे। तो आपको वायरिंग के अंदर की तरफ रखनी है और थोड़ा सा वायर बाहर निकाल देना है, जिससे लाइट का जो वायर है वो टूटे नहीं। अब आपको साइज़ करना है कुछ इस तरीके से। तो आपको साइज़ करने का जो तरीका है वो यहाँ तक पहुँचा दे पहले कॉर्नर तक, फिर आपको जो वो कटिंग नज़र आती है ना, ये क्या है कि 1-1.5 इंच के ऊपर इसको काटा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का भी इसी तरह से कटता है। तो यहाँ पर जो सेंटर होता है ना इसका कटिंग वाला आपको एरो दिखा दिया जाएगा, कैंची वाला। तो इस कैंची की मदद से आपको बराबर साइज़ के ये एक लाइट का साइज़ बना है। अब इसी साइज़ से जितनी भी लाइटें हैं वो सभी कट कर लें। मैं आगे का मुंह और पीछे का मुंह बराबर कर देना हूँ, क्योंकि दोनों मुंह के अंदर शोल्डिंग की गई है कंपनी के थ्रू। ओके, और बाकी 2 के अंदर शोल्डिंग नहीं है। ये लाइट 5 मीटर की आती है, जिसमें 3 पीस निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने 4 पीस यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि एक लाइट से हम 4 स्टेयर फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ बिल्कुल 4 के हिसाब से ही बना हुआ है। ओके, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2 में लाइटें वायर हैं, 2 में नहीं। तो पूरे इसी साइज़ के कट कर लेंगे। कुछ इतने सारे यार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अब फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी जो शोल्डिंग की गई है परमानेंट जो कंपनी से आती है शोल्डिंग, उसको पहले हम फिट कर देंगे, फिर बाद में हम शोल्डिंग वाले एरिया को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम इसके बैक साइड की जो टेप होती है उसको उतारेंगे ताकि इसका गम नज़र आ जाए, और बस इसको एल्युमिनियम पट्टी के ऊपर अच्छे से फिट कर देंगे और इस तरह से टेपिंग चिपका देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और एल्युमिनियम के अंदर से ये उतरता भी नहीं है। एल्युमिनियम गम को बहुत हार्ड तरीके से पकड़ लेता है, जिससे कि गम जो है ढीला नहीं होता और प्रोफाइल लाइट गिरती नहीं है अंदर से। ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी की अगर होगी तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगी, और हाई क्वालिटी की अगर नहीं लेके आते हो तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। ये लाइट अंदर गिर जाएगी तो आपको बल्ब नज़र आएंगे, और प्रोफाइल लाइट के अंदर बल्ब नज़र आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, बेकार सा फीलिंग होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी प्रोफाइल लाइट सेटअप करना है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, जैसे कि आपकी आंखों के सामने एक एक करके। ओके, हाई क्वालिटी की लाओगे तब इस तरह से आप सेट कर सकते हो, नहीं तो किसी किसी के क्या है कि बल्ब फंस जाते हैं और बल्ब टूट जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की लेके आएँ जिसकी वायरिंग अंदर से बहुत मजबूत हो, जो लोड को सहन कर सके, क्योंकि आपको मालूम है मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोफाइल लाइट के ऊपर जो आगे जाके डिम पावर हो जाती है। ये तरीका आपको नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं पीछे के जो 2 लाइटें बचती हैं उसके अंदर शोल्डिंग करेंगे। तो शोल्डिंग करना आपको सिखाएंगे। ये डीसी वायर आपको लेके आना है। ये डीसी वायर आपको 2 जुड़े हुए लेके आने हैं, और ये डीसी वायर आपको पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, नेगेटिव में कनेक्ट करना है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो गया है। तो इस तरीके से आप लाइटों का कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके ऊपर आपको टेप लगाना कंपलसरी है, नहीं तो प्रोफाइल जो एल्युमिनियम पट्टी है उसके अंदर तार भिड़ जाएंगे और भिड़ने से नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जितने भी है सभी के अंदर शोल्डिंग कर लिया है। अब जितने भी स्टेयर हैं सभी के अंदर फिटिंग कर दूंगा। ये सेकंड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, थोड़ी थोड़ी वायर बाहर नज़र आएगी क्योंकि कनेक्शन करने में काम आना है।
तो यहाँ पर जितने भी स्टेयर है 21 स्टेयर यहाँ पे हैं, तो सभी के अंदर मैंने लाइटों को फिट कर दिया है और सभी के अंदर वायरिंग को बाहर निकाल दिया है। अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा आपको पता है, वायरिंग। ओके, तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा किस तरह से वायरिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ बने रहे वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। तो वायरिंग को छिपाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। साइड में केसिंग पट्टी लगा रहे हैं। अगर आपको कुछ दिखाना ही नहीं है तो आपको क्या करेंगे, जरी वॉल कटिंग कर देंगे और वहाँ पे पाइप इंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि ये वायर यानी कि ये केसिंग भी नज़र नहीं आएगी। तो मैं एज आपको सिखाने के लिए ये सब कुछ बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको नॉलेज लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पावर एडेप्टर है। एडेप्टर आपको कौन सा लेना है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, आपके लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि लाइट का लोड कितना चल रहा है। और ये है हमारा डिवाइस जो कि 400 वाट का है, 500 वाट का भी आता है, अलग अलग रेंज में आते हैं। तो ये है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेंसर होते हैं जो कि मोशन सेंसर होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों तरफ लगाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं और ये क्या चीज़ है भाई, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे ही बताऊंगा। अब यहाँ पे एक आपको डीसी वायर लेके आना है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट वाला, जो बैटरी के अंदर कनेक्ट किया जाता है और इसके ऊपर शोल्डिंग आयरन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। यह वायर आपको अच्छे से यूज़ लेना है और ये जो दोनों जो है जुड़े हुए रहते हैं और इनका कलर भी रेड एंड ब्लैक होता है, जिससे आसानी से समझ में आता है। अब हमें दोनों स्टेयर यानी कि एक नीचे के एरिया में सेंटर ये है, ऊपर के एरिया में सेंटर ये है, तो वायरिंग बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से आ जाएगी, कोई भी लॉसेस नहीं होगा। तो लॉसेस नहीं होगा इस वजह से हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे। ओके, तो अब हम 2-2 करके वायर को नापेंगे, सॉरी एक एक करके, यानी कि जो 2 जुड़े हुए तार हैं ना, रेड एंड ब्लैक, तो इन दोनों को आपस में इस तरह से साइज करेंगे और काट देंगे। ठीक है, अब दूसरी स्टेयर की जो वायरिंग है इसको भी एक एक करके ले जाएंगे। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वायर ले जाने हैं, यानी कि एक स्टेयर का नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरी स्टेयर का भी नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरी स्टेयर का भी नेगेटिव पॉजिटिव, जितने भी स्टेयर है सभी के नेगेटिव पॉजिटिव सभी एक जगह लेके आना है। कोई भी बीच में जॉइंट वगैरह या फिर नेगेटिव को आप कॉमन कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिवाइस लगाया जा रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप नेगेटिव को कॉमन कर देंगे तो हो सकता काम नहीं होगा। नेगेटिव कॉमन करने वाला एक अलग डिवाइस होता है, इसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा, जिससे खाली नेगेटिव एक जगह होगा, एक वायर होगा और पॉजिटिव पूरे अलग अलग वायर होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है। एक एक करके जितने भी स्टेयर हैं सभी के एक एक करके वायर आपको जहाँ डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और एक और डिवाइस आता है जो कि 3 वायर से ही चलता है, यानी कि जो प्रोफाइल लाइट होती है वो 3 वायर से ही चलती है ना, एक डाटा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, सिर्फ 3 वायर से। तो वह डिवाइस कौन सा है, वह अलग होता है, जिसमें ज़्यादा वायरिंग का जंजाल नहीं होता है इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी मैंने वायर साइज़ कट किए हैं, जो स्टेयर 1, स्टेयर 2, स्टेयर 3, सभी को टेपिंग कर देंगे, एक एक करके ये वायर कनेक्शन कर देंगे। और इसका जो फर्स्ट मुंह होता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1 टेप है मैंने आपको बताया था, आगे बताऊँगा, तो ये जो इसके साथ में आता है, डिवाइस के साथ में ही इस टेप को यहाँ लगाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये स्टेयर 1 है। ठीक है, स्टेयर 1 का हमें पता चल गया है। अब स्टेयर 2 के अंदर हमने टेप लगा दी और यहाँ पे स्टेयर 2 का सिंबल लगा देंगे। ये देख सकते हैं, ये 2 नंबर है। तो क्या है कि डिवाइस के अंदर नंबर होते हैं, तो इसी नंबर के अकॉर्डिंग हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये 3 नंबर है। तो इसी तरह से वायरिंग की जाती है। इसकी सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो नंबर है वह भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 नंबर, यानी कि ये 6 सीढ़ी है, 6 स्टेयर है। तो अब डिवाइस के अंदर 6 नंबर होगा, वहाँ पे ये कनेक्ट होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान वर्क है। अगर आप चाहो तो इस वर्क को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ग्राहक से अच्छा खासा पैसा यानी कि अच्छी खासी अर्निंग भी आप मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, हम आपको सिखाने के लिए ही आए हैं। जो बिगिनर इलेक्ट्रिशियन है, जो प्रोफाइल लाइट्स वगैरह नहीं जानते हैं वह, ठीक है। तो जितनी भी वायरिंग सब कुछ कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट वायर जो डिवाइस के साथ में ही आता है, सेंसर वायर, जो कि 3 वायर होते हैं। तो यह भी इसके साथ में जो स्टेयर फर्स्ट होती है, यानी कि नीचे
जो हम कदम शुरू करते हैं वहाँ पर एक इस ये सेंसर का वायर छोड़ देना है और ये जो केसिंग पट्टी है इसको ढक देना है उसी वायरों के साथ में। जैसे कि आपकी आंखों के सामने मैं कैसे फिट कर रहा हूँ और सेंसर दिखाऊंगा किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी वायर है मैं केसिंग के अंदर डाल रहा हूँ। हालांकि मैं पाइप लगा रहा था, फिर मैंने सोचा यार केसिंग ही लगा दूं, क्योंकि केसिंग में क्या है दिक्कत नहीं होगी। पाइप से क्या है कि एक एक करके पाइप से एक एक करके वायर को खींचना पड़ता है, वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से जितने भी वायर है वो केसिंग के अंदर डाल डाल के एक एक करके फिटिंग कर रहा हूँ और केसिंग पट्टी को इस तरह से ठोक रहा हूँ। फिनिशिंग के साथ में ये वर्क हो गया है। यही काम आप वॉल कटिंग करते समय कर सकते हो, झिरी निकाल करके पाइप को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर पार्टी के यहाँ नया काम कर रहे हो, नए काम में बिल्कुल फिनिशिंग होती है और नए काम में आपको सबसे पहले देखना पड़ता है डिवाइस कहाँ लगेगा, सीढ़ी के किस हिस्से में लगाना है, कितनी स्टेयर है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, वह सब कुछ ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। और डिवाइस होता है 32 चैनल का, 32 चैनल का होता है, तो इसे कैसे इंस्टॉल करें, कैसे सेटअप करें, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। डिवाइस अलग अलग आते हैं। मैं नॉर्मल वाला डिवाइस जो कि आपको सिर्फ वायरिंग करने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं नॉर्मल वाला डिवाइस मंगाया हूँ। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल है, बस स्टेयर स्पीड वगैरह है। बस आगे दिखाता हूँ मैं कि आगे क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी वायर जो नीचे से आ रहे हैं वो सभी एक एक करके बढ़ रहे हैं, यानी कि बीच बीच में मैं वायरों को जैसे ही ढक रहा हूँ तो केसिंग आगे ज़्यादा टाइट होती जा रही है। देखो कितने सारे वायर, लास्ट तक कितने वायर हो गए, बहुत सारे वायर हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने हैं और जितने भी वायर है ये सभी डिवाइस तक आ चुके हैं, यानी कि हम यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट करेंगे। ऊपर की सीढ़ी के अंदर यानी कि ऊपर की स्टेयर के अंदर भी मैंने वायरिंग कर दी है। मैं ज़्यादातर आपको नीचे की दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे वायर हैं जो कि एक इकट्ठे हो चुके हैं एक जगह। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी फिनिशिंग करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, जिसमें ये देख सकते हैं दो तो सेंसर के वायर हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आगे सिखाऊंगा सेंसर कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैं टैपिंग कर दूंगा जिससे कि वायर बिखरे बिखरे ना लगे, और फिर मैं आगे आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको डिवाइस वायरिंग करनी है, यानी कि डिवाइस किस तरह से आपको सेटअप करना है। दोस्तों डीसी वायर का ही यूज़ लें। अगर आप डीसी वायर का यूज़ नहीं लेंगे, नॉर्मल कोई वायर यूज़ लेंगे तो वायर गर्म होकर ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, वायर जल सकते हैं। तो आपको डीसी वायर यूज़ लेना है। ये देख सकते हैं जितनी भी मैंने टेपिंग की है ये कोडिंग वाली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, ये सभी हमारे सामने आ गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से मैंने सभी स्टेयर के अंदर, जैसे कि आपकी आंखों के सामने है, इस तरीके से जितने भी स्टेयर है सभी के अंदर कर दिया है और एक एक करके वायर सीधा डिवाइस तक पहुंच रहा है। ये ऊपर की है और ये नीचे का एरिया है, जो कि जितने भी स्टेयर हैं सभी वायर, जितने स्टेयर होंगे 19 स्टेयर हैं, यहाँ पर 21 स्टेयर हैं, तो 21 वायर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और इस 21 टेपें लगाई गई है जो कि 21 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 17 नंबर है, ये 18 है और ये बहुत सारे हैं। तो हमें क्या है कि डिवाइस कनेक्ट करते समय कुछ समझ में आ जाएगा। और ये 2 सेंसर हैं, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, एक नीचे है एक ऊपर है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ये एक सेंसर का नीचे वाला मुंह है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट होंगे, और ऊपर जो है वो लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है जहाँ पे सेंसर ख़त्म होता है, जिससे कि सेंसिंग हो जाएगा कि हाँ भाई सीढ़ियों पे ख़त्म हो गया है, आदमी कोई है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइस कनेक्ट करने से पहले आप एक एक करके एडेप्टर से चेक करें, क्योंकि हो सकता है कोई एक आधी फॉल्ट हो जाए तो आपकी डिवाइस को नुकसान कर सकता है। तो मैं कुछ इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कनेक्ट करके टेस्टिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी आंखों के सामने एक एक करके मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा हूँ, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि हाँ भाई किसी भी लाइट के अंदर फॉल्टिंग नहीं है। अगर फॉल्ट रहेगा तो वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चेकिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरह से सबसे पहले कीजिएगा। और अगर आप डिवाइस नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्टली आप जॉइंट करके आप डायरेक्ट भी चला सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, अगर आप डिवाइस ना लगाओ तो। अब जितने भी पट्टियां हैं सब कुछ टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है।
अब जो मैंने प्लास्टिक की पट्टियाँ जो केसिंग उतारी थी, अब जितनी भी केसिंग है वो सभी इंस्टॉल कर दें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर आपको वायरिंग का जो झमेला है थोड़ा थोड़ा उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जितनी भी केसिंग है वो सभी को इस तरीके से फिटिंग कर दिया है। ओके, इस तरीके से तो यह भी स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, वायरिंग का स्टेप कंप्लीट और ये सारा स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आखिर में आता है डिवाइस कनेक्ट। ये होता है यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट 8 पॉइंट होते हैं नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव कनेक्शन होंगे। ओके, इस साइड में नेगेटिव यानी कि माइनस, और ये है पॉजिटिव कनेक्शन जिसमें 8 कनेक्शन पॉजिटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव का एक पॉइंट पॉजिटिव के एक पॉइंट में जॉइंट होगा। इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। ये देखो यहाँ से इस तरीके से कनेक्शन होगा, यहाँ से एक एक करके इस तरीके से कनेक्शन होगा। 8 8 16 यहाँ पे है, 16 कनेक्शन है, 16। ओके, 8 8 तो यहाँ पे नेगेटिव है, 8 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, और इस साइड में भी बिल्कुल सिमिलर है, 32 है। डीसी 12 वोल्ट 24 वोल्ट इनपुट दे सकते हो आप। और ये है स्पीड कंट्रोलर जो कि नॉर्मल है, सिंपल स्पीड आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। 400 वाट का इसका लोड है, और ये इंडिकेशन है कितनी स्टेयर यहाँ से चल रही है, यानी कंट्रोलिंग आपको दिखा देगा। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे दीवार के ऊपर चिपका देंगे। आप इसे चिपका भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत ही लाइट वेट है, कोई ज़्यादा वेट नहीं है। वायरिंग देख लें पहले, यहाँ पे सेटअप हो जाएगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे चिपका दूँगा, बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है। आप इसे कस भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से चिपक चुका है। अब एडेप्टर की बारी आती है, तो एडेप्टर हमको 20 एम्पियर का यूज़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर 21 स्टेयर है, तो आपको लगभग 20 यूज़ एम्पियर का लेना है, ताकि और आगे स्टेयर आप बढ़ा सको, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको भी चिपका देंगे। इसकी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, कितने एम्पियर का, कितने स्टेयर पे कितने एम्पियर का आपको एडेप्टर चाहिए, कितना एम्पियर कितना लोड का, कैसे कैसे वायरिंग होती है, सब कुछ बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे एडेप्टर से। तो एडेप्टर का आउटपुट 12 वोल्ट है और डिवाइस का इनपुट 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव हमने कनेक्शन कर दिया है, और ये लाइट का नेगेटिव पॉजिटिव है, जिसको कैसे कनेक्ट करना है, ये जो ऑरेंज कलर का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग आपको मिलानी है। ओके, मैं आपको सिखाता हूँ अब कैसे। तो इसके अंदर जो जैक है ये सब बाहर निकल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। जितने भी जैक है मैं पहले बाहर निकाल दे रहा हूँ, ताकि कनेक्शन करने में मुझे थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जितने भी जैक है वो सभी को निकाल देता हूँ। तो सभी को निकालने के बाद अब मैं आपको वायरिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये सेंसर के वायर हैं इसको कैसे फिट किया जाता है। सेंसर ए, सेंसर बी नाम का होता है। तो सेंसर ए नीचे वाला होता है, सेंसर बी ऊपर वाला होता है। तो सेंसर ऊपर वाला जो है वो बी में डालना है कुछ इस तरीके से, और सेंसर नीचे वाला है जो ए में डालना है नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरह से दो सेंसर हमने मोशन वाले लगा दिए, मोशन सेंसर कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे ही मोशन डिटेक्ट करता है ये वर्क करता है। ये कुछ इस तरीके से हम वर्क करवाएंगे इसे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव पॉइंट है। तो हम सबसे पहले नेगेटिव ये वाला हिस्सा 1 से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर वाला जो लाइट है वो ढूंढेंगे। तो ये वाला 1 है, तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है सबसे पहले हम इसे नेगेटिव में कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से इसे टाइट कर दें, क्योंकि डीसी करंट वाला मामला है तो जलने के चांस बच सकते हैं, ढीलापन रहेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब देखो ये दूसरा 2 नंबर वाला बी, 2 नंबर वाला नेगेटिव है, इसको भी इसके अंदर डालेंगे। जितने भी नेगेटिव है 8 पॉइंट है, तो 8 नंबर 8 स्टेयर तक की नेगेटिव सभी 8 स्टेयर सेटअप कर देने कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपकी आंखों के सामने कुछ हमने इस तरह से सेटअप किया है, जो कि नेगेटिव वाला कनेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें 8 पॉजिटिव ऐड करने हैं, ये वाले देखो यहाँ पर इस तरह से लगेंगे, जो कि 8 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कैसे ऐड करना है, तो पहले आपको 1 नंबर का जो पॉजिटिव है वो ढूंढना है, और इस ऑरेंज वाले वायर के अंदर जोड़ देना है, कनेक्टर के अंदर ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देना है। 1 नंबर हो गया। अब ये दूसरे नंबर का आपको ढूंढना है, कौन सा है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर ढूंढ के आपको दूसरे में कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह से 8 जैक यानी कि 8 वायर आपको एक जैक के अंदर कनेक्शन करने, यानी कि 8 स्टेयर 2 जैक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। 8 नेगेटिव होंगे
8 पॉजिटिव होंगे, 8 करके होते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 स्टेयर का हमने सेट कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों 8 स्टेयर को वर्किंग करवाएंगे। ओके, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम किया गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसकी वायरिंग है, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, आप खुद समझ रहे होंगे। अब आपने यहाँ तक तो सीख लिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब इसी तरीके से जितने भी जैक हैं, जितने भी नंबर हैं लाइट के, वह सभी नंबर को सेटअप कर दें, नंबर वाइज नंबर, क्योंकि नंबर से ही हमें मालूम पड़ रहा है कौन सा वायर कौन से स्टेयर का है। तो देखो कुछ इस तरीके से वायरिंग हुई है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव के जैक हैं। अब इनको कैसे फिटिंग किया जाता है, यानी कि इनको इस डिवाइस के अंदर कैसे लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव और 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव है। तो आपको 8 चैनल यानी कि 8 स्टेयर के यहाँ तक कंप्लीट करना है। और ये है 1 2 3 4, ठीक है, 4 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं और इस स्टेप को मैं स्किप करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगा। इस साइड यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि बीच में गैप है और हमारा जो स्टेयर है वो बीच में गैप की वजह से डिले टाइम हमें चाहिए। तो डिले टाइम कैसे मिलेगा, बीच का जो गैप है हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला और यहाँ से होते हुए यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वाला हमें ब्रेक लगाना है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक हमें चाहिए, बस 13 नंबर तक चाहिए। नीचे की स्टेयर 13 है और ऊपर की स्टेयर 8 है। तो इस तरीके से कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। ओके, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव 8 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 नंबर तक ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है। 9 10 11 12 13 नेगेटिव है। 13 नंबर का नेगेटिव यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं और 13 नंबर का पॉजिटिव, 13 नंबर तक ये पॉजिटिव कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब बीच में जो स्टेयर स्किप करने वाले हैं वो है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तक हम स्किप करेंगे। फिर 25 26 27 28 29 30 31 32 ये वाला हम ऊपर वाली स्टेयर में कनेक्ट करेंगे, जो कि बीच में हमें एक डिले टाइम मिल जाएगा चलने का। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और यह जो 8 यहाँ पर जो स्किप हमने किया है वो किस वजह से स्किप किया है ये मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे कदम रखेंगे नीचे की तरफ तो ऊपर तक आप जाएंगे तो थोड़ा बीच में एक रेस्ट होगा, यहाँ पर रेस्ट होगा। तो इस रेस्ट की वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा बीच में स्किप कर दिया और ऊपर तक जाने की टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, तो वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सेंसर की बारी आती है सबसे अंत में। अब सेंसर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, कोई सा भी सेंसर आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें ऊपर की तरफ एक सेंसर को ऐड करना है, नीचे की तरफ एक सेंसर को ऐड करना है। तो यह मोशन सेंसर होता है। जैसे ही हमें मोशन यानी कि हिलते हैं इसके सामने तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कोई इंसान यहाँ से जा रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से जा रहा है, तो उसको सेंस करके ये लाइटों को चालू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस सेंसर को मैंने चिपका दिया है सुपर ग्लू की मदद से। और यहाँ अब ऊपर की तरफ तो हो गया, अब नीचे की तरफ भी एक सेंसर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये सेंसर हमने इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये 2 सेंसर है। तो इनमें से एक सेंसर यहाँ से होते हुए इस केसिंग के अंदर फिटिंग की गई है और यहाँ से सबसे नीचे वाला यानी कि सेंसर ए जिसे बोला जाता है 1, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, इस तरीके का ये सेंसर नीचे की तरफ होता है। इसी तरीके का एक ऊपर भी होता है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, तो अब हम आपको वायरिंग दिखाते हैं किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की फिनिशिंग आपकी आंखों के सामने है। ये वाली फिनिशिंग आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी फिनिशिंग है वैसे तो, क्योंकि सीढ़ियाँ एडवांसली लगाई गई है। तो इसके ऊपर कैसे फिटिंग की है हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये अडेप्टर 220 वोल्ट अंदर जाएगा, 12 वोल्ट आउटपुट करेगा, डिवाइस के अंदर जाएगा, फिर डिवाइस कट आउट करेंगे सभी लाइटों को। ठीक है, एक एक करके। तो कुछ इस तरीके की हमने यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी फाइनली टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से कि किस तरह से हो गई है। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन अंदर डाल दिया है जिससे पानी वानी अगर सीढ़ियाँ धोएं या पानी बहाए तो अंदर पानी नहीं जाएगा। ओके, तो सिलिकॉन मैंने सब जगह लगा दिया है ताकि
वाटरप्रूफ बन जाए थोड़ा सा। ओके, सभी जगह मैंने सिलिकॉन का उपयोग किया है कुछ इस तरीके से। वायरिंग को भी मैंने सिलिकॉन से चिपका दिया है जिससे कि कोई खींचे नहीं। शादी का माहौल है हमारे घर पे, तो उस कंडीशन में बच्चे वगैरह सब आएंगे, मज़े लेंगे इस लाइटें का, जिससे कि मैं आपको लास्ट में एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक सेंसर है। ओके, ये भी हमने फिटिंग कर दिया है और वाटरप्रूफ कर दिया है उसे भी, ताकि पानी वानी लगे तो कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ये कुछ इस तरीके की फिटिंग है गाइस। इस तरह से फिटिंग आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप पैसा कमा सकते हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा इसका अभी क्रेज़ भी कुछ ज़्यादा ही है स्टेयर लाइटिंग का। तो आपको मेरा काम था सिखाने का। अब आप पार्टी से कैसे पैसे लेते हो कैसे नहीं है वो सब कुछ आपके अंडर में है, ठीक है। तो ये देखें, स्टार्ट करने के बाद एक टेस्टिंग होती है इसकी, वह टेस्टिंग कंप्लीट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद फिर ये मोशन करेगा सेंसिंग को, फिर ये वर्किंग करेगा। एक बार चालू होके बंद ज़रूर होती है लाइटें। ओके, ये होता है स्पीड 1 2 3 4, 4 नंबर तक की स्पीड यहाँ से जाती है, यानी कि डिले टाइम। जैसे आप कदम रखते हो, अगर आप धीरे चल रहे हो तो वो धीरे चलेगी, अगर जिस हिसाब से सेटिंग किए है। ओके, ये देखो, ए सेंसर में एक लाइट ब्लिंक कर रही है जो कि मोशन बता रहा है कि हाँ इसके सामने कोई आया है, इस सेंसर के सामने कोई आया है। इस तरीके से दोनों सेंसर में काम होता है। तो अब जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो लाइटें एक बार टेस्टिंग करती है स्टार्ट होने के बाद, एक बार टेस्टिंग करती है बिना सेंसर। ओके, अब जैसे ही लाइटें बंद होती है अब हमारा मोशन डिटेक्ट करता है। डिले टाइम क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही ऊपर तक ये लाइट जाती है, ये तकरीबन 13 लाइटें चल गई। अब बीच में डिले हो गया, ये डिले वाली लाइटें अब ऊपर की तरफ चलेगी। तो बीच में डिले इसी वजह से मैंने लगाया है ताकि सेंसिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो नीचे से जो लाइट है वापस ऊपर तक बंद होगी, क्यों? क्योंकि नीचे से हम ऊपर आए हैं, इस वजह से बंद हुई। अब नीचे अगर कोई भी सेंसिंग करेगा तो फिर से वह वर्क करेगी। अब मैं जैसे ही यहाँ पर वापस से कदम रखता हूँ, यहाँ पे सेंसिंग करेगा तो वापस से ये नीचे उतरेगी लाइटें, ठीक है, और पूरा नीचे तक जाएगी। और नीचे तक जाने के बाद आपको सेंसिंग करेगी कि हाँ ये बंदा नीचे उतर गया। अब ये इस तरह से काम करेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं ये नीचे जा रही है ना पूरी तरीके से, इस तरह से ये सेंसिंग काम करता है। ये बीच में डिले और ये सीधा नीचे। ओके, तो इस तरीके से काम होता है। अब मैं जैसे ही एक एक कदम करके जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मेरे कदम से ये लाइटें जल रही है। बीच में डिले हो गया, अब ये डिले चलने का बीच का है। और यहाँ से अब मैं नीचे जाऊंगा, नीचे वाले सेंसर को पता चल जाएगा कि बंदा नीचे उतर चुका है। तो ये काम होता है। ये देखिए 2 सेंसर है, ये एक सेंसर वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे जैसे मोशन करेंगे तो ये सेंसर हिलेगा, यानी कि बल्ब आपको दिखाएगा। और ये वाला ऊपर वाला सेंसर है सेंसर बी, तो यहाँ ऊपर जाते ही ये वाला भी ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जिससे कि मालूम होगा आपको दोनों सेंसर वर्क कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा नाइट का हम सीन दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऑन करते हैं तो ब्राइटनेस आपकी आंखों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइटनेस है, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि रोशनी कितनी हो रही है इसके ब्राइटनेस से। तो अभी ये टेस्टिंग हो चुकी है, ये स्टार्ट हो गई है। अब एक बार ये बंद होगी ताकि इसका टेस्टिंग जो है कंप्लीट हो जाए। ये लोड टेस्ट करता है, ओके, कि कितना स्टेयर वर्किंग कर रहा है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं। एक बार टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ बंद हो गया है, ठीक है। अब हम आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। जैसे ही हम कदम रखते हैं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही साथ ये लाइटें चल रही है। हमारे डिले टाइम के हिसाब से बीच में हो गया डिले, अब ये डिले हो गया। अब आप ऊपर चढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये हमारे साथ ही चल रही है, ठीक है। ऊपर वाले सेंसर को पता चल गया है कि मैं ऊपर जा चुका हूँ, तो अब ये लाइटें नीचे से बंद होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। और नीचे अगर कोई टच हो जाता है तो फिर से वो वर्क करने लग जाएगी। ये देखें अभी नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंसिंग हो गया है, क्योंकि पर्दे वगैरह है वो हिल रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। ओके, तो अब यहाँ पर ऊपर से मैं नीचे जैसे ही जाता हूँ तो वही वर्क करेगा। बीच में यहाँ पे डिले हो जाएगा। डिले होने के बाद अब यहाँ पे हम वापस से नीचे उतरेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल लाइट्स वर्क करती है, सीडी वाले स्टेयर लाइट वर्क करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो दोबारा देख लीजिएगा, आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें ताकि और आगे वीडियो आपके लिए मिलती जाए। तो देख सकते हैं अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, दोनों सेंसर के सामने आ जाएं एक साथ तो क्या होता है। अभी देखो
मैं नीचे भी आ गया, ऊपर से भी आ गया, तो दोनों सेंसर ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप देखो फिर से ये वापस से जा रहा है। तो ये कुछ तरीका होता है। अगर सेंसर के सामने दोनों आ जाएंगे तो दोनों एक साथ वर्क करेगा। सेंसर के सामने आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से वर्क करेगा। जैसे कि डिज़ाइनिंग लाइटें जैसे चलती है वैसे ही वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरीके से। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ब्राइटनेस की भी कोई कमी नहीं है, अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखो डिले टाइम मैंने बहुत ही कम कर दिया, स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है, बहुत ही फास्टली वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही कदम रखता हूँ तो बहुत फास्ट ऊपर तक चली जाएगी लाइट। थोड़ी वीडियो भी फास्ट है वैसे, लेकिन बहुत फास्ट ऊपर तक जाएगी, आपके कदम अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके से काम किया गया है। ये थोड़ा हाई स्पीड है, इसे हाई स्पीड में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप अगर इसे लो स्पीड में करना चाहते हैं तो सिर्फ स्विच प्रेस करेंगे एक बार, तो थोड़ा सा और डिले टाइम कम हो जाएगी। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने, थोड़ा फटाफट से नहीं जा रही है, थोड़ा डिले धीरे धीरे जा रही है। तो इस तरीके से आप स्पीड बढ़ा और घटा सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये काम किया है। और यहाँ पे और स्पीड कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो बहुत धीरे धीरे ये चलेगा। देखो किस तरीके से ये चल रही है, वीडियो की स्पीड भी है लेकिन यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो इस तरीके से गाइस, ओके। तो इस तरह से आप भी काम करके बहुत सारा पैसा अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगर दोनों सेंसर में आदमी आगे पीछे आ जाए तो कैसे होगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी ये चल सकती है। सेंसर के सामने बार बार आएंगे, अलग अलग कंडीशन में आएंगे, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से काम होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आफ्टर 15 डेज़, 15 दिन के बाद अब आप इसकी जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। मजबूती जो है वो अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे शादी का माहौल था हमारे घर पे, तो ओबियसली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे गई होगी, बहुत सारे बच्चे भी थे, ओके। तो उस कंडीशन में भी ये टिकी रही। देखो बहुत मज़बूत है। इस टेप की मैं एक टेप की मतलब मजबूती मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है, आपकी आंखों के सामने है। और वायरिंग की बात करें तो एकदम परफेक्ट, देखिए कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। मिट्टी वगैरह आप देख सकते हो, मिट्टी भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और ये 15 दिन के बाद का जो रिव्यू है आपकी आंखों के सामने है। सेंसर दिखाते हैं, ये देखिए आफ्टर 15 डेज़, ओके। तो कुछ इस तरीके से बहुत मजबूती के साथ में। और कंट्रोलर की बात करें तो 100% अच्छा है। और गाइस ये जो 10 एम्पियर का कंट्रोलर है ना, ये सपोर्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये 10 एम्पियर का है, और हमारा जो लोड है वो 15 एम्पियर के करीब जा रहा था, तो ये ओवरलोड हो रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, यह जो कनेक्शन है बैटरी के अंदर, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है गाइस, डायरेक्टली दे दिया। क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो ये प्रोडक्ट भी 12 वोल्ट का है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई ये एडेप्टर से चल रहा है। हालांकि आप 15 से 20 एम्पियर का अगर आप लगा लोगे तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने को मिली। और अगर सीखने को मिली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है और आगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।